दोस्तों भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर जो व्यापार होता है वो काफी बड़े लेवल पर होता है। दुनिया के दूसरी कंट्री के साथ हम जो व्यापार करते हैं उसका 95% व्यापार हम लोग समुद्र के माध्यम से करते हैं। समुद्र में जो व्यापार होता है वो शिप के माध्यम से होता है और दुनिया में कई देशों के पास कई तरह की शिपिंग कंपनियां हैं। उन्हीं के द्वारा चीजों को एक देश से दूसरे देश तक लाया जाता है और लेकर के जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है, लेकिन भारत के अंदर जो व्यापार हो रहा है उसके 70% व्यापार के लिए हम दूसरे कंट्री पर डिपेंड हैं। मतलब ये जो प्राइवेट शिपिंग कंपनी है उसमें 70% शिपिंग कंपनी विदेशी है और उन्हीं के जरिए हमारा ट्रेड होता है। पार्टिकुलर इस क्षेत्र में हम दूसरे देशों पर कितना डिपेंड है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मान लीजिए भारत ने 2019-20 में $85 बिलियन खर्च किया चीजों को लाने ले जाने में, तो उस $85 बिलियन में से $75 बिलियन दूसरे देशों के कंपनी को गया। भारतीय कंपनियों के पास मात्र $10 बिलियन आया। इस प्रकार से हमारा एक बड़ा अमाउंट विदेशों में जा रहा है। इस चीज को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक नया प्लानिंग किया है कि ये $75 बिलियन भारत में आए और 10 से $15 बिलियन ही बाहर जाए। तो आइए जानते हैं ये भारत सरकार का कौन सा प्लान है, किस तरह से भारत सरकार 1000 शिपिंग को तैयार कर रही है। इससे भारत को क्या फायदा होगा, क्या ऐसा करने से हमारा बहुत सारा पैसा बचेगा, क्या इससे हमारे आत्मनिर्भर सपने को बूस्ट मिलेगा। नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ VS मोटिवेशन। मैं हूं विकास। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो आने वाले टाइम में $1 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। ऐसी कंडीशन में $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट में 100 से 200 बिलियन डॉलर सिर्फ चीजों को लाने ले जाने का खर्च आएगा। और ये जो खर्च वाला पैसा है इसका 80 से 90% पैसा विदेशों में चला जाता है। अब अगर हमें इस 80 से 90% पैसे को अपने भारत में ही रखना है तो हमें बड़े बड़े कदम उठाने होंगे और भारत सरकार कदम उठा रही है। आइए जानते हैं ये कौन सा कदम है। देखिए बेसिकली भारत सरकार ये कर रही है कि हम लोग यहाँ पर फॉरेन कंपनी को रिप्लेस कर रहे हैं और जो हमारी इंडियन कंपनी है उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको लेकर के आते हैं। अगर भारत की 25% कंपनियां भी इस क्षेत्र में अपना योगदान देती है तो भारत का $50 बिलियन घर में रह जाएगा। इन कंपनियों को मिलेगा, इन कंपनियों में काम करने वाले आम लोगों को फायदा होगा। ओवरऑल भारत का पैसा बचेगा, हमारी GDP ग्रो करेगी। अगर हम फॉरेन कंपनी पर डिपेंड रहेंगे तो फॉरेन कंपनियां इसका मिस यूज भी करती है। अभी भारत के अंदर जो भी शिपिंग लाइन चलती है वो सारी शिपिंग लाइन वेस्टर्न कंट्री की है, ज्यादातर वही की है। ऐसी कंडीशन में हम लोग उनके ऊपर डिपेंड है। अगर उनको फायदा होगा, अगर उनको लगेगा कि ये देश हमारी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग चल रहा है तब तो ठीक है। अगर आप उनके फायदे से, उनके आइडियोलॉजी से बाहर जाते हैं तो फिर वो आप पर रोक लगा देंगे, हमारी कंपनी हम नहीं देंगे। मतलब आपका पूरा का पूरा बिजनेस ठप कर देंगे वो लोग, क्योंकि अब हम लोग उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रशिया यूक्रेन वॉर। जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो वेस्टर्न कंट्री ने रशिया पर सेंसर लगा दिया और रशिया के साथ व्यापार को बंद कर दिया। रशिया ने दूसरा मार्केट ढूंढा तो रशिया और भारत के बीच में जो व्यापार हो रहा था रशिया ने उस व्यापार को बढ़ा दिया। ऐसी कंडीशन में वेस्टर्न कंट्री ने हमारे ऊपर प्राइस कैप लगा दिया कि आप रशिया के साथ व्यापार करोगे, हम आपसे ज्यादा पैसा लेंगे, हम आपको अपनी कंपनी प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे हो। मतलब वो लोग भारत के ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव को बनाने लगे कि आप रशिया के साथ व्यापार मत करो। क्योंकि हम लोग शिपिंग सर्विस के लिए इन कंट्रियों पर डिपेंड थे। इन्हीं देशों के शिपिंग सर्विस के माध्यम से हमारा विदेशों से सामान आता है। ऐसी सिचुएशन में हमें बड़े मात्रा में रशिया से क्रूड ऑयल को मंगवाना था, लेकिन इन कंट्रियों ने हमें धोखा दे दिया। वो तो रशिया का अपना खुद का शिप था तो भारी मात्रा में क्रूड ऑयल भारत आया, लेकिन इसी दौरान भारत को एहसास हो गया कि हमें इन देशों से अपनी निर्भरता को खत्म करनी होगी। अब भारत सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि अगले दशक के अंदर हम लोग लगभग 1000 जहाज के साथ एक नई शिपिंग इंडस्ट्री को खोलेंगे। मतलब पूरा का पूरा एक नया शिपिंग कंपनी को खोला जाएगा जहां पर 1000 जहाज मौजूद होंगे। भारत की जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, भारत सरकार की जो भी PSU है, उन सबको मिला करके ज्वाइंट करके एक बड़ा इंडस्ट्री खोला जाएगा जहां पर 1000 शिप होंगे। अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम में भारत को काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अगर हमारा एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन तक जाता है तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है 150 से 200 बिलियन वो विदेशों में ना जाकर के भारत में रह जाएगा। एटलीस्ट 50% 60% तो भारत में ही रह जाएगा। आगे जाकर के और ज्यादा शिपिंग कंपनियां खुली तो सारा का सारा पैसा भारत में ही रहेगा। इसके अलावा अदर कंट्री को भी हम अपनी शिपिंग प्रोवाइड करवा पाएंगे और उन कंट्री से भी पैसा भारत आएगा। इन कंपनियों का ऑफिस गिफ्ट सिटी के अंदर होगा। गिफ्ट सिटी को गुजरात में बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 30,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा इन 1000 शिप्स को तैयार करने के लिए। ये 30,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अपने प्यारे भारत की जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर वो काफी हद तक कम हो जाएगी और भारत के संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा और हम डेवलप कंट्री के और भी करीब हो जाएंगे। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।